Good morning, students. Let us start the microorganism friends and co part second. Part first we have completed, and now we will start 8th standard science ना. Where do microorganisms live? Microorganisms जो होते हैं वो कहाँ रहते हैं? Open your books and page number 29. Okay. Microorganisms कहाँ रहते हैं? Actually क्या है? Microorganisms they may be single cell और दे में भी मल्टी सेलुलर, यानी कि कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं, सॉरी बैक्टीरिया नहीं कहूँगी मैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही कहना चाहूँगी कि वहाँ पर क्या होता है, कुछ जो होते हैं दे आर मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल दैट इज नोन एज द यूनिसेलुलर एंड यूनिसेलुलर, जैसे कि कुछ बैक्टीरिया होते हैं, कुछ एल्गी होते हैं, प्रोटोजोआज होते हैं, एंड सम अदर आर द मल्टी सेलुलर बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ मोर देन 2 सेल्स, 2 सेल से ज़्यादा होते हैं तो मल्टी सेलुलर कहलाते हैं, जैसे कि एल्गी है, फंगी है. दे कैन सर्वाइव अंडर ऑल टाइप ऑफ एनवायरनमेंट. वो जो जहाँ तक रहने की बात होती है तो हर एनवायरनमेंट के अंदर वो सर्वाइव कर सकते हैं. एंड रेंजिंग फ्रॉम द आइस कोल्ड क्लाइमेट, आइस कोल्ड बर्फ़ के जैसा जो ठंडा क्लाइमेट है वहाँ से, टू हॉट स्प्रिंग्स, बहुत तेज जो गर्म पानी की स्प्रिंग्स आती है, धाराएँ आती है वहाँ पर, एंड डेजर्ट टू हार्शी आइलैंड, हार्शली आइलैंड, और बिल्कुल हार्शली माने बहुत कठिन वाला जो कंडीशन होता है, एक्सट्रीम कंडीशन, डेजर्ट, वहाँ पर भी जाके जो होता है ये रहते हैं. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडी ऑफ द इंक्लूडिंग बॉडी ऑफ द एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स ऑल्सो, यानी कि इंसान किसी की बॉडी के अंदर भी रहते हैं, यानी कि इंसान की बॉडी में भी वो रहते हैं. सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन द अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. कुछ जो होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, दूसरी बॉडी के अंदर रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अंदर, ऑर्गेनिजम्स के अंदर रहते हैं, जबकि कुछ जो होते हैं फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं, माने आराम से फ्रीली रहते हैं. तो दे आर ऑल्सो फाउंड एट द बॉटम ऑफ द सी, यानी कि समुंदर के बिल्कुल बॉटम में जाके भी ये आपको मिल जाएंगे. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो प्रेजेंट इन डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. जो डेड और डिकिंग कोई सड़ा गला मरा जानवर होता है, मरे हुए पौधे होते हैं, तो वहाँ पर भी ये आपको मिल जाएंगे. दीज ऑर्गेनिजम्स हेल्प इन द रिलीज ऑफ मिनरल्स टू द सॉइल आफ्टर द डेथ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बाय डिकम्पोजिंग दैम. यानी कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो जो डेड बॉडी होती है, यानी कि डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर होता है, उसको डिकम्पोज कर देते हैं, और डिकम्पोज करने के बाद में जो मिनरल्स होते हैं वो सॉइल को मिल जाते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक जैसे अमीबा, दे कैन लिव अलोन, अकेले रह सकते हैं, वाइल सम अदर जो बैक्टीरिया होते हैं एंड फंगी दे लिव इन द कॉलोनीज, वो एक ग्रुप में एक कॉलोनी में रहते हैं. सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव एज अ पैरासाइट इनसाइड और आउटसाइड ऑफ द बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म. किसी और ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर या बाहर एक पैरासाइट परजीवी बन के रहते हैं. दो जैसे द नोज, थ्रोट, माउथ और इंटेस्टाइन और मैनी एनिमल्स एंड इवन ह्यूमन बींग्स आर इनहेबिटेड बाय अ नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म. यानी गले में, नाक में, माउथ में, इंटेस्टाइन में और बहुत सारे एनिमल्स के अंदर, यहाँ तक कि ह्यूमन जो बींग्स होते हैं वो भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने ऊपर इनहेबिट करते हैं, मतलब पालते हैं, उनको रहने की जगह है, इंसान का शरीर भी उनके रहने की जगह हो गया. सब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हाउएवर कॉजेज डिजीजेस. कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, वो डिजीज़ जो है वो प्रोड्यूस करते हैं. एग्जाम्पल जैसे मलेरिया. मलेरिया कैसे होता है, इट इज़ कॉज्ड बाय अ प्रोटोजोआ. एक प्रोटोजोआ होता है, उसके द्वारा होता है, दैट इज नोन एज द प्लाज्मोडियम. प्लाज्मोडियम, और इसके कारण क्या होता है, मलेरिया. तो मलेरिया की बीमारी होती है आपको प्लाज्मोडियम के कारण होता है, विच लिव्स एज अ पैरासाइट इन द ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स. और ये इंसान के ब्लड के अंदर मिलता है आपको प्लाज्मोडियम, इसीलिए तो मलेरिया है या नहीं है उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है. ब्लड में अगर उसको प्लाज्मोडियम मिल जाता है केमिस्ट को, तो मीन्स यू आर सफरिंग फ्रॉम द मलेरिया, अदरवाइज नॉट. अब आता है एक्टिविटी 4. एक्टिविटी 4 में क्या होता है, स्क्रैप योर टूथ विथ अ क्लीन टूथपिक. एक क्लीन टूथपिक लेंगे, अपने दांत को थोड़ा सा स्प्रेड करेंगे, उसको स्क्रैप करेंगे, थोड़ी सी हल्की सी लेयर निकालेंगे, स्प्रेड द स्क्रैपिंग ऑन अ क्लीन ड्राई स्लाइड. एक क्लीन कलर की कांच की जो मैंने आपको स्लाइड लगी है उसके ऊपर रखेंगे, और वी विल पुट अ ड्रॉप ऑफ वाटर, सिंगल ड्रॉप वाटर पानी के रख देंगे. उसके बाद में अलाउ द स्क्रैप टू ड्राई ऑन स्लाइड के ऊपर उसको सूखने देंगे. उसके बाद में हम क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन होता है, क्या करेंगे, क्रिस्टल वॉयलेट स्टेन,
इसको कलरफुल बनाने के लिए डाला जाता है, वो हम कुछ ड्रॉप्स जो होती है उसके डाल देंगे, 2 और 3 ड्रॉप्स हम लोग डालेंगे उसके ऊपर एंड लीव द स्लाइड फॉर 5 मिनट्स, 5 मिनट के लिए उसको छोड़ देंगे। दिस विल एंड उसके बाद में क्या करेंगे, वी विल रिमूव एक्स्ट्रा स्टेन को थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर देंगे, एक्स्ट्रा स्टेन सारा निकल जाएगा। अब आपके बाद में कहता है एग्जामिन द स्लाइड अंडर द माइक्रोस्कोप, फर्स्ट वी विल एग्जामिन इट अंडर द लो पावर माइक्रोस्कोप, आफ्टर दैट एंड अंडर हाई पावर माइक्रोस्कोप। पहले उसको लो पावर माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे, उसके बाद हाई पावर वाले माइक्रोस्कोप में देखेंगे, और हम क्या देखेंगे कि बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल क्रिएचर्स जो होते हैं उसके अंदर मिलते हैं आपको। तो इससे क्या मिलेंगे कि बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, हमारे माउथ में भी बैक्टीरिया होते हैं। एंड व्हेन वी नो दैट बैक्टीरिया आर प्रेजेंट इन आवर माउथ, व्हाट प्रिकॉशन वुड वी टेक टू सी दैट वी डू नॉट गेट डिजीज, मतलब हमको क्या प्रिकॉशन ले हम कि हमें बीमारी ना हो। तो 2 थिंग्स आते हैं, टूथ शुड बी ब्रश्ड आफ्टर एवरी मील, हर बार खाना खाने के बाद आप अपने ब्रश दांतों को ब्रश से साफ करेंगे। माउथ शुड बी थ्रोली रिंजे विथ क्लीन वाटर, जो होता है आपका मुंह बाकायदा अच्छी तरह से आपको कुल्ले करने चाहिए अच्छी तरह से। एंड यू ऑल्सो स्टडी, हाँ अब आपके बाद में आता है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ एज वेल एज इन द एनवायरनमेंट, हमारी लाइफ के अंदर भी और एनवायरनमेंट में माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कुछ बेनिफिशियल होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वेयर एज सम आर द हार्मफुल, कुछ नुकसानदायक होते हैं, एंड दे कॉजेज डिजीज, जो नुकसानदायक होते हैं वो डिजीज करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर अ नंबर ऑफ पर्पसेस, बहुत सारे पर्पस के होता है, प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, केक, इडली, डोसा, चीज। पहला नंबर हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ कर्ड, ब्रेड, इडली, डोसा, ये चीज़ें सारी बनाने के अंदर आपका जो होता है क्या काम आता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं हेल्पफुल होते हैं। इन मेडिसिन टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, इन मेडिसिन, दूसरा आ जाएगा आपका मेडिसिन के अंदर आता है टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक एंड वैक्सीन, एंटीबायोटिक भी बना सकते हैं और वैक्सीन बनाने के अंदर भी आपका ये काम में आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। उसके बाद में फूड में आते हैं, देखिए भोजन में बहुत सारी जगह में आते हैं। 4th नंबर आता है क्लीन द एनवायरनमेंट, आपका जो एनवायरनमेंट है उसको क्लीन कर देते हैं। कैसे, अभी मैंने आपको बताया था दे डिकम्पोज द डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर, तो इससे एनवायरनमेंट आपका क्लियर होता है। और इन इंडस्ट्री टू प्रोड्यूस एल्कोहल, वाइन और विनेगर, इन इंडस्ट्रीज टू प्रोड्यूस, क्या क्या प्रोड्यूस होता है, एल्कोहल, वाइन, विनेगर, जिसको कहते हैं एसिटिक एसिड, तो ये सब कुछ चीज़ों के अंदर आपका काम में आता है। इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी आ जाएगा, इन एग्रीकल्चर टू इंक्रीज आ जाएगा आपका सॉइल फर्टिलिटी, यानी कि जो भूमि होती है आपकी उसको उपजाऊ बनाने के अंदर भी आपका काम में आता है। तो दीज आर द यूजफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, या यूँ कह सकते हैं यूजेज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी कह सकते हैं। और नाउ फॉर्मेशन ऑफ कड़ी, हाउ कैन यू मेक द कड़ी, यानी कि दही जिसको बनाते हैं। तो मेकिंग ऑफ कड़ी इज़ अ प्रोसेस इन विच, जो दूध के अंदर क्या होता है, लैक्टोज होता है। क्या होता है, लैक्टोज होता है, जिसको मिल्क शुगर कहते हैं। ऑफ मिल्क इज कन्वर्टेड इनटू द लैक्टिक एसिड, लैक्टोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। देखिए लैक्टोज, ये क्या है आपका, शुगर मिल्क है,
लैक्टोज होता है शुगर मिल्क, और ये किस में कन्वर्ट होता है? लैक्टिक एसिड में। देखिए आपको देखा होगा दही कितना भी कर लो आप, लेकिन खट्टा होता है, थोड़ा उसमें एक खट्टा सा टेस्ट आता है। वो किस लिए आता है? ये एसिड होता है, एसिड हमेशा खट्टे होते हैं। तो लैक्टोज जो होता है वो लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट होता है। तो कुछ बैक्टीरिया होता है जिसको हम बोलते हैं लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया होता है इसके द्वारा क्या होता है, दूध में जो मिल्क शुगर होता है जिसको हम कहते हैं लैक्टोज, ये कन्वर्ट होता है लैक्टिक एसिड में, और फाइनली आपका दही जमता है। तो हाउ कर्ड इज मेड? अब कर्ड मेड करने के लिए प्रिपरेशन क्या हो जाएगा? टू मेक कर्ड आ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू द वार्म मिल्क। जो वार्म मिल्क यानी कि ल्यूक वार्म, हल्का गुनगुना जो दूध होता है उसके अंदर थोड़े से अमाउंट में होता है वी ऐड द कर्ड होते हैं। एंड कीप्स द मिल्क कंटेनिंग वेसल इन अ वार्म प्लेस, एक हल्का जहाँ गर्म सी हो रहता है ऐसी जगह के हम लोग उसको रख देंगे। द कर्ड इनफैक्ट कंटेन्स सम बैक्टीरिया, कर्ड में कुछ बैक्टीरिया होते हैं, दैट इज द लैक्टोबैसिलस। ये लैक्टोबैसिलस विच वंस प्रमोट द फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, और जहाँ जो ही हमने उसमें कर्ड डाला तो वो लैक्टोबैसिलस, हल्का गुनगुना आपका दूध है तो दे विल स्टार्ट रिप्रोड्यूसिंग, माने रिप्रोड्यूस होता है। एक लैक्टोबैसिलस जो होता है वो 2 में बदलता है, 2 4 में बदलता है। तो इस तरह से व्हेन वार्म मिल्क इज मिक्स्ड विद द कर्ड, लैक्टोबैसिलस स्टार्ट्स ग्रोइंग एंड कन्वर्ट्स मिल्क शुगर टू मिल्क इनटू लैक्टिक एसिड। जो मिल्क शुगर आती है उसको क्या करेंगे? लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करते हैं। दिस इन टर्न बिगिंस टू मेक द ऑयल, और उसके कारण मिल्क जो होता है वो थिकर होना चालू कर देता है। एंड फाइनली कर्ड इज मेड। वंस द कर्ड इज मेड, एक बार जब अगर आपका दही बन जाता है, इट इज ट्रांसफर टू अ कूलर प्लेस, तो उसको क्या होता है? ठंडी जगह पे रख दिया जाता है। अदरवाइज दिस इज डन इन ऑर्डर टू रिड्यूस, अदरवाइज क्या होगा? जो बैक्टीरिया विल फर्दर ग्रो एंड ग्रो एंड इट विल मेक्स द कर्ड वेरी श्योर, बहुत ज़्यादा जो होता है एक्सट्रीम श्योर बना देगा। तो एक्सेसिव प्रोडक्शन ऑफ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड अगर ज़्यादा हो गया तो दही बहुत ज़्यादा खट्टा हो जाएगा और वो आपके काम का नहीं रहेगा। अब एक्टिविटी 6, कुछ आप अपना दही लेंगे, डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, 3 भाग में बांटा आपने। मिक्स 1 पार्ट थॉरली टू ईच ऑफ द फॉलोइंग, एक कोल्ड मिल्क में, एक वार्म मिल्क में डाला, एक हॉट मिल्क में डाला। तो ऑब्जर्व द हैपन्स, और 4-6 घंटे बाद गर्मियों में, और अगर सर्दियों में करना है तो 12 आवर्स के बाद में आप देखेंगे तो क्या आपका एक्सप्लेन आ जाता है। देखिए कोल्ड मिल्क है वो आपका नहीं जमेगा, या मतलब दही नहीं बनेगा, या बहुत लूज सा दही बनेगा। वार्म मिल्क है वो एकदम परफेक्ट बनेगा, लेकिन हॉट मिल्क है वहाँ कुछ ही नहीं होगा, बल्कि अजीब सा हो जाएगा, क्योंकि हॉट में आपके लैक्टोबैसिलस मर जाएंगे, तो वो इतना रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, कुछ बचेंगे नहीं रिप्रोड्यूस, फाइनली आपका कर्ड तैयार नहीं होगा। अब ब्रेड मेकिंग जो होते हैं, यीस्ट इज एडेड टू अनकुक्ड डफ टू मेक द डफ राइज। जो ब्रेड के अंदर क्या किया जाता है, ब्रेड जब बनाई जाती है, जो अनकुक्ड डफ होता है, यानी आटा जो होता है गुंदा हुआ, डफ का मतलब गुंदा हुआ आटा, अनकुक्ड माने उसको पकाया नहीं है हमने, तो उसको राइस करने के लिए यीस्ट डाला जाता है। यीस्ट रिप्रोड्यूस रैपिडली एंड प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। यीस्ट क्या करता है, बहुत जल्दी से वो रैपिडली रिप्रोड्यूस करता है, और उसके बाद में क्या बनाता है, उसके साथ में बनती है कार्बन डाइऑक्साइड। बबल्स ऑफ द गैस फिल द डफ, जो बबल्स है कार्बन डाइऑक्साइड गैस के जो बबल्स होते हैं वो डफ के अंदर चले जाते हैं, फिल कर देते हैं उसके अंदर, एंड इंक्रीज, इसीलिए आपको उठा हुआ आटा दिखता है, यानी वॉल्यूम बढ़ जाता है। दिस इज बेसिस ऑफ द यूज ऑफ yeast in baking industries for making bread, cake, pastry, etc. Now come to the activity 7. Activity 7 में आपका क्या करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टेक द 500 grams ऑफ आटा और मैदा, आटा या मैदा ले लेंगे आधा किलो, उसके बाद में एंड सम शुगर इन अ बाउल, कुछ उसमें बाउल में आटा शुगर डाल देंगे। मिक्स द टू विथ सम वार्म वाटर, थोड़ा गर्म पानी लेंगे और उसको मिक्स कर देंगे, मतलब हमने आटे में शुगर डाली है सिर्फ थोड़ी सी। देन ऐड 1 ग्राम ऑफ यीस्ट पाउडर, आधा किलो आटा था, केवल 1 ग्राम यीस्ट पाउडर डालेंगे। एंड नीड द मिक्सचर टू मेक द डफ, उसको बाकायदा गुंदा हुआ आटा तैयार कर लेंगे। लीव इट फॉर 2-3 आवर्स, 2-3 घंटे के लिए देख देंगे हम लोग, क्या ऑब्जर्व करेंगे, वी विल फाइंड द डफ राइजेस, जो होता है वो आटा जो होता है ऊपर उठ गया, एकदम से फूल गया है। इन डे टू डे हाउस होल्ड फूड आइटम, जैसे कि इडली बनाया, डोसा बनाया, यीस्ट फाइंड इट्स यूजेस, यीस्ट के अंदर बहुत सारे यूजेस होते हैं, यानी कि फॉर मेकिंग इडली एंड डोसा द मिक्सचर ऑफ ग्राउंड राइस एंड दाल, पिसे हुए चावल और दाल का जो मिक्सचर होता है, फर्स्ट अलाउड टू स्टैंड फॉर ए फ्यू आवर्स
कुछ घंटे तक उसको हमको छोड़ देते हैं भीगने के लिए। दिस मिक्सचर राइजेज एंड बिकम सॉर, ये क्या होता है उसके बाद में ऊपर उठ जाता है, फूल जाता है और खट्टा हो जाता है ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ द यीस्ट, क्योंकि हमने यीस्ट भी मिलाया। सम फंगी जैसे एस्परजिलस और पेनिसिलियम आर एडेड टू चीज़ टू गिव अ स्पेशल फ्लेवर। देखिए कुछ फंगी होते हैं जिसको बोलते हैं हम एस्परजिलस, पेनिसिलियम, इसको हम किस में बनाते हैं, चीज़ में मिला देते हैं ताकि हमको एक अलग सा टेस्ट आता है। आपने देखा होगा चीज़ भी आपकी मिल्क से ही तो बनती है, लेकिन मिल्क में अलग फ्लेवर होता है, चीज़ में अलग फ्लेवर होता है। जो चीज़ में स्पेशल फ्लेवर होता है वो किसके कारण, फ्लेवर किसके कारण होता है, एस्परजिलस और पेनिसिलियम के कारण आता है। अब आता है आपका लास्ट टॉपिक, आपका आज का लास्ट टॉपिक है, बुक का नहीं है, इंक्रीजिंग सॉइल फर्टिलिटी, सॉइल की फर्टिलिटी। तो बैक्टीरियाज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजिंग ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, यानी सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए बैक्टीरिया रिस्पॉन्सिबल है। कैसे, और एनवायरनमेंट कंटेन 78% नाइट्रोजन, हमारा जितना भी एनवायरनमेंट है उसमें 78% नाइट्रोजन है। बट ऑल प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन, बट जो होता है देर आर ओनली सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, दीज आर टू organisms, some bacteria and blue green algae, they can convert nitrogen into nitrogen compound. Actually our plants cannot use nitrogen of the environment because नाइट्रोजन जो होता है वो एलिमेंट फॉर्म पे होता है, और एलिमेंट फॉर्म को हमारे जो पौधे होते हैं वो नहीं लेते हैं। दे कैन यूज ओनली कंपाउंड ऑफ द नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन को नाइट्रोजन कंपाउंड में बदलने के लिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं, दे कन्वर्ट द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू नाइट्रोजन कंपाउंड एंड दीज, इसको हम क्या कहते हैं, दीज माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर। दीज कन्वर्ट द एलिमेंटल नाइट्रोजन टू द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन विच कैन बी एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट रूट्स फ्रॉम द सॉइल, और जो कि मिट्टी के अंदर जो प्लांट्स की रूट होती है वो एब्जॉर्ब करती है उसको। इन दिस मैनर सॉइल इज एनरिच्ड विथ नाइट्रोजन कंपाउंड एंड इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, और इस तरह से वो जड़ें जो होती है वो नाइट्रोजन कंपाउंड को ले लेती है और सॉइल की फर्टिलिटी को, उसके उपजाऊपन को इंक्रीज करती है। ओके, स्टे एट योर होम एंड बी सेफ। थैंक यू।